ओम शांति। अव्यक्त मूल्य क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की अव्यक्त मूल्य है 21/1/87 की, 21 जनवरी 87 की। मुरली का टाइटल है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। इसका पहला पार्ट हमने कल देखा। इस पार्ट में बाबा ने कहा है कैसे स्वराज्य अधिकारी आत्मा की निशानी बताई है कि उसके हर कर्मेंद्रियों की वो मालिक है, आत्मा मालिक है और ऑर्डर प्रमाण हर कर्मेंद्रिया चल रही है और उसके अनुसार सारे कर्मचारी जी हजूर कर सेवा में हाजिर होते हैं, तो स्वयं सहयोग देते हैं। तो ये निशानी बाबा ने बताई। और आज के पाठ में जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा कैसे हर ड्रामा के हर सीन पर हाजी करती है और वाह वाह करती है, और फिर आप बाबा ने बच्चे अपना भाग्य कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में बताया है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी फिर विधि से चलना है, इसके लिए अटेंशन भी खिंचवाया है। फिर अपना ब्राह्मण जीवन हम कैसे व्यतीत करें इसके बारे में डायरेक्शन दिया है। फिर आगे बाबा ने कहा है कि दृष्टि से, बोल से, संबंध से बाबा वरदान देते हैं और आगे बाबा ने वरदानों से भरपूर किया है। तो अभी हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की मुरली पढ़ते हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं मुरली का टाइटल है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। राजाओं के राजा बनाने वाले भाग्य विधाता भगवान अपने बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनने के अभ्यासी बच्चों प्रति बोले, यह मेला भी ड्रामा में नून था। वाह ड्रामा कर रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा करेंगे, कभी वाह ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा वाह। बाबा स्वयं कहता है मैं भी ड्रामा के पटरी के ऊपर बंधा हुआ हूँ। परसों मोहिनी दीदी जी का एक क्लास सुना, उन्होंने भी वही कहा है कि बाबा भी पहले ड्रामा को वाह वाह करता है, तो हमें भी पहले वाह ड्रामा वाह करना है, फिर बाबा का वाह, फिर वाह 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 वाह, और फिर लौकिक अलौकिक परिवार की वाह वाह करनी है। तो बाबा आगे कहते हैं जब प्राप्ति होती है ना तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। जो हमारा अलौकिक परिवार है जिसका मुखिया शिव बाबा है, उसको मिलने से कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है? बाबा ने पूछा है मुश्किल लगता है? खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। यानी बाबा डायरेक्शन दे रहा है कि कैसे हमारा हमारा समय सफल करना है, श्वास सफल करना है, बाबा की याद में रहना है। आगे बाबा कहते हैं यही काम करना है ना, यह भी रिहर्सल हो रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट यानी जमीन में सोने की भी आदत पड़ गई ना। ऐसे तो नहीं, खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई,
टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा? पापा प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा लगा? ठंडी तो नहीं लगती? अभी सारे आबू में टेंट लगाए, पूरा आबू का इलाका है उसमें टेंट लगाए, इतनी वृद्धि होनी है बाबा जो कहते हैं, लाइन लगेगी। तो अभी सारे आबू में टेंट लगाए। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हाल में पट में टी फुटी यानी 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरू की? तो ब्राह्मण परिवार की वृद्धि जब हम भारत में आए तो वहाँ से शुरू हुई, तो भी पट पे सुलाते थे। तो बाबा ने वो याद दिलाया। आगे बाबा कहते हैं, टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट यानी महात्मा हो गए। बाबा इसे राइमिंग वर्ड यूज करके हमें शब्दों की भी कमाल सिखाते हैं कि ऐसे टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। साकार पाठ के होते भी टेंट में ही रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश है। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो वह भी हो जाएगा। याद है जब यह हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना। अभी तो देखो कितने वहाँ कॉम्प्लेक्स बने हैं। पहले तो सिर्फ शांति वन था, लेकिन आगे जाके आनंद वन बना, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना, अभी मानसरोवर तो अभी बढ़ते ही जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं तो यह भी बेहद के हाल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं, यानी तब मुरली मेडिटेशन हॉल में चलती थी पांडव भवन में, और नीचे बाबा के बच्चे बैठते थे। तो बाबा ने कहा नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। यह वृद्धि होना भी तो खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना। बहुत ही अटेंशन वाला ये सेंटेंस है। वृद्धि तो हुई लेकिन विधि पूर्वक चलना। बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, तो हमें विधि पूर्वक चलना है। तो बाबा कहते हैं वृद्धि तो हुई लेकिन विधि पूर्वक चलना। ऐसे नहीं, यहाँ मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, ऐसे नहीं करना। अभी जो नए नए बच्चे आने वाले हैं इनको इनको बाबा ने कहा है हमें भी अटेंशन खिंचवाना है। जब हम नए बच्चों को लेके जाते हैं तो मधुबन तो देखा, बाबा को देखा, अब जैसे चाहे वैसे चलना है, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा को भी देखा, मधुबन को भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। बाबा ने ये स्ट्रांगली कहा है, फर्मली कहा है, अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है, तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना। ये इस सेंटेंस में भी बहुत बाबा ने हमारा निश्चय पक्का किया है कि हम हमारे जीवन ब्राह्मण जीवन है, तो हमारी जीवन ही धारणा पूर्वक मर्यादा पूर्वक होनी चाहिए। जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं? तो बाबा ने ही उत्तर दिया है और हमें इसके ऊपर
धारणा करनी है, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना। क्या है हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता, इसके ऊपर हम आज होमवर्क करेंगे। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली यानी वरदान। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। सॉरी, वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। जो बाबा के बच्चे हैं, सच्चे पक्के बच्चे बनते तो उनका वरदान स्वतः ही मिलता है। वरदान ही आपकी पालना है। इसका भी अनुभव हम सब ने बहुत बार किया है। जो हमें वरदान मिला है वो हमारी पालना है। त्रिकालदर्शी बाबा हम आत्माओं का फ्यूचर भी देखता है, उसी तरह से हमें वरदान मिलते हैं और हम वो बन जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। वरदान को बाबा ने क्लियर किया है कि बिना मेहनत उसकी प्राप्ति होती है, उसको वरदान कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म 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 प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। तो हम बाबा से रूह रिहान करते हैं या बातें करते हैं, और संबंध से भी बाबा से वरदान लेते रहते हैं। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा हमारी स्थिति गोल्डन स्थिति रहे, प्योर गोल्ड, मोल्ड होने वाली। तो आगे बाबा कहते हैं, सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने के स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्ण संसार को लाएगी। तो बाबा जो कहते हैं, हमें समय का इंतजार नहीं करना है, समय को अपने समीप लाना है। तो वो कैसे हो सकते हैं? गोल्डन स्थिति से, मोल्ड होने वाली स्थिति से। पापा कहते हैं, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। पहला वरदान मिला तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। तो इस वरदानों की माला बना के हमें अपने आप में सदा के लिए पहननी है। बाबा कहते हैं, आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्ण दुनिया आएगी आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। तो बाबा कहते हैं, वैसे दुकान के बाहर सैंपल्स होते हैं और हम देख के खुश होते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी अच्छी है। तो हमारा भी ये जो दुकान है, बाबा का ये जो दुकान है, इसके हम सब सैंपल पीस है, तो हमें सैंपल बनना है। आगे बाबा कहते हैं, स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो। ये भी वरदान है, मैं स्वर्ण संसार की सैंपल हूँ। स्वर्ण स्थिति वाले हो तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार हो तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना। ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। सेकंड वरदान, मैं आत्मा ना उम्मीद को उम्मीद देने वाली आत्मा हूँ। वरदानी आत्मा हूँ, वरदाता आत्मा हूँ। अच्छा, सर्व
बाबा का याद प्यार हमने कल भी लिया है, आज फिर आप एक बार लेंगे। सर्व स्वराज्य अधिकारी सर्वभूतकाल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आगे पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। तीसरा वरदान, हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी है, यह खुशी रहती है। हम अनेक बार के अधिकारी है, ये भी टाइटल है हमारा। तो बाबा कहते हैं यह खुशी रहती है। आधा कल्प बाप के आगे भिखारीपन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। द्वापर से हम देवताओं के आगे सुख शांति की भीख मांगते रहे, लेकिन बाबा ने अभी कहा है हमें बाबा ने अभी अधिकारी बना लिया है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। बच्चा अर्थात अधिकारी। अधिकारी समझने से बाप का जो भी वर्षा है वह स्वतः याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है, इतना खजाना है जो खाते कुटता नहीं है, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता जाता। हमारा जो ये खजाने, श्वास संकल्प, समय संकल्प, दृष्टि वृत्ति, कर्म बोल, ये हमारे खजाने हैं। तो ये हम जितनी बांटेंगे उतना बढ़ता जाता है। ऐसा अनुभव है, बाबा ने पूछा है ऐसा अनुभव है, तो इसकी भी शेयरिंग करेंगे हम आज कि कैसे हम हमारे खजाने बांटते हैं तो बढ़ता है। आगे बाबा कहते हैं परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। आगे का वरदान, हम परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो यह अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा वर्षे के अधिकारी है। मैं आत्मा स्वमान बन गया, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, परमात्मा वर्षे के अधिकारी हूँ। यह गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, मायाजित बन जाएंगे सभी। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्मा वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य अधिकार स्वतः मिलता है। शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना? बाबा ने पूछा है, शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना? कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती? दुख की दुनिया छोड़ दी, सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते, बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। तो अभी हमें सुख का संसार लाना है, हर हाल में खुश रहना है, तो अपने आप सारे वरदान हमें प्राप्त हो जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। तो ये भी वरदान है, मैं आत्मा, और इसे स्वमान बनता है, मैं आत्मा महावीर महान आत्मा हूँ। और ये सिर्फ कहना नहीं, तो उसका अनुभव करते जाना है। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा। तो बाबा ने साथ साथ अटेंशन भी अपना संकल्प से अटेंशन खिंचवाया है कि संकल्प भी महान, बोल भी महान। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना। तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं।
वरदान दे दिया बाबा ने, आप ऊंचे थे उच्च बाप की संतान, ऊंचे थे ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो? बाबा ने पूछा है, बाप समान बने हो? बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे थे ऊंचे। तो बाबा तो सबको ऊंचे थे ऊंचा बना रहा है, लेकिन हमारी स्थिति ही हमें नीचे लाती है। तो हमें स्थिति के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। अगर बाबा कहते हैं, अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है, बाकी आप सबको ऊंचा बनाता है। सॉरी, बाकी बाप सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता रहता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। इससे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहाँ यह नशा होगा वहाँ माया के आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। आगे का पढ़ना है ना भाई जी? क्योंकि आज मैं बुक से नहीं पढ़ रही हूँ। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ हमारी भी पूजा होती है। तो जैसे रुद्र पूजा करते हैं तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम की भी पूजे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ यह नशा होगा वहाँ माया के आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। सभी अपने आप से संतुष्ट हो। बाबा ने पूछा है, सभी अपने आप से संतुष्ट हो। जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। जैसे बाप सुनाते हैं, बाबा जो जो सुना रहा है वैसे मैं हूँ, ये सोच के संतुष्ट रहना है। वैसे हमारे कर्म संकल्प बोल कर्म करके संतुष्ट रहना है। तो आगे बाबा कहते हैं, ऊंचे थे ऊंचे, यही विशेष वरदान याद रखना। याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी। माया कहाँ रोक नहीं सकेगी, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? तो बाबा ऐसे प्रश्न पूछ के हमारी बुद्धि को क्लियर करते हैं और फिर वरदान देते हैं। जो भी कदम याद में उठाते हो तो 1 सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है, जो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। बाबा कहते यहाँ का 1 सेकंड वहाँ का 1 साल होता है, 1 वर्ष होता है। तो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाते तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पद्म तो कितने पदम हो गए, इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। तो ये भी हमारा टाइटल है, मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। पद्म तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल की झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं का भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। बहुत अच्छा वरदान। आप तो राजाओं का भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है?
रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे, यह न्यारे लोग है, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मापति बने हैं। अच्छा, अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और फिर मुरली का विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति। भाई जी आप कंडक्ट करेंगे ना? ओम शांति। अभी इतनी बाबा की। हाँ, रविदीप बहन जी बोलिए आप। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें वरदानों से कितना ना श्रृंगार किया है। तो बाबा कहते कि वह ड्रामा वह ये सदा मुझात्मा को करना है, क्योंकि बाबा को भी यह ड्रामा बहुत पसंद है। वह ड्रामा वह बाबा वह मेरा लौकिक अलौकिक परिवार वह। तो हर सेकंड हर श्वास सफल करते चलना है। बस इसी श्रेष्ठ काम में लगे रहना है और अलबेले नहीं बनना। सदा याद रहे कि मेरा ब्राह्मण जीवन है, धारणा पूर्वक मर्यादा पूर्वक जीवन है। वरदाता की बच्ची हूँ और सदा वरदानों से भगवान से के वरदानों से पल रही हूँ। बाबा कहते हैं कि हमें सैंपल बनना है और संसार को ना उम्मीद से उम्मीदवार बनाना है। और सदा ये निश्चय रहे, सुख का संसार आया कि आया। और बाबा के श्रेष्ठ खजानों की अधिकारी बनकर उन खजानों को बांटना भी है, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना है। समय पर हर खजाने को यूज़ करना है और यूज़ करते हुए इन खजानों को बढ़ाते रहना है। मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हूँ, तो सदा ऊंची स्थिति में रहते हुए आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, बहुत अच्छा आपने मुरली का सार सुनाया और बाबा ने जो हमें कहा है वो वह निश्चय पक्का किए। ओम शांति। कृष्णा बंसल आप बता सकते हैं? कृष्णा बंसल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आप म्यूट हो गए।
कृष्णा बंसल भाई जी। हाँ जी, ओम शांति अंजल। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। बाबा ने कहा ना, आज बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया है कि तुम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। सदा चेक करती रहूं मैं कि मेरे संकल्प, मेरे बोल बाप समान है। मैं कैसे बोलती हूँ, कहीं साधारणता में तो नहीं है। जब हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो ये नशा हमेशा रहे, ये फकुर में रहे, हम सदा संतुष्ट रहे। तो क्यों? क्योंकि बाबा हमारा विश्व का सबसे बड़ा वीवीआईपी का सबसे ऊंचा है। तो उसकी अगर हम थोड़ा भी कुछ साधारण होंगे, हम उसके समीप नहीं रह पाएंगे, उसकी शान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उसका नाम बाला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर वक्त मैं अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कहाँ पर हूँ, किस तरह चल रही हूँ। और मैं जितनी अपनी स्थिति में रहूंगी, मतलब जैसे बाबा मुझे देखते हैं जिस दृष्टि से, उसी दृष्टि में से मैं सब आत्माओं को देखूं, सभी आत्माओं को भी उसी दृष्टि से देखूंगी, तो मैं सदा बाप के समीप बनी रहूंगी और माया का कोई विघ्न मुझे छू भी नहीं सके। मैं बाबा के साथ ही दृढ़ स्थिति में बैठी रहूंगी। सारा दिन यही चेकिंग करनी है अपने बोल कर्म व्यवहार में, क्या मैं बाप समान हूँ, बाप के साथ चल रही हूँ, बाप की कदम पे कदम मेरा रखा जा रहा। ओम शांति। बिल्कुल सही। हमें बाबा की दृष्टि से हमें देखना है, स्वयं को भी और औरों को भी देखना है। आगे नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। शांति। बा, बाबा ने हम बच्चों को एज अधिकारी बच्चे के रूप में देखते हैं। तो हम बाबा के बच्चे बन गए तो अधिकार भी मिला, क्योंकि बाबा ने हमको चुन चुन कर बच्चा बनाया। तो यह भी हमारा सौभाग्य है। तो अधिकारी समझने से बाबा का सारे खजाना का भी हम अधिकारी हैं। यह जन्मते ही बाबा से वरदान मिला, तो बाबा का वर्षे का अधिकारी हम है। इस नशे में हम रहकर हर खजाना को सफल करना हमारा कर्तव्य है। तो हम सफल भी करते रहते हैं, तो हम विश्व राज्य अधिकारी स्वतः मिलता है। तो हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म, समय और श्वास को हम सफल करें, माना श्रेष्ठ बनाते रहे और दूसरों के लिए यूज करें। तो यह बाबा से मिली हुई जो सॉरी ये बाबा से मिली हुई खजाना को अपनी वृत्ति से शुभ भावना, शुभकामना रखना और हर एक को रूहानियत की दृष्टि से देखना, माना सफल करना। तो हम बाबा का अधिकारी बच्चे हैं, तो सदा बाबा का साथ का भी अनुभव होता है। तो सदा हम बाप समान जो बनने के लिए जो हम इच्छा रखते हैं, जो हम बाप समान बनना है, हम बाप समान हम सदा बाप समान है, क्योंकि हम बाबा हमको जिस दृष्टि से देखते हैं, हम एक दूसरे को भी ऐसे ही देखते हैं। तो हम बाप समान है। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी भी वो 1609। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोला वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो है जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपका पालना है, वरदाता की पालना से ही पल रहे है। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होता है उसके ही वरदान वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ, जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदानी ही वरदान है। ओम शांति।
ओम शांति। आपने बहुत अच्छा वरदान का महत्व बताया। अभी रीमा बहन जी आप बोलिए। सुभाष भाई जी का अनम्यूट है। सुभाष भाई जी हाँ, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को भी पट पे सुलाते थे, और जो नामी गामी महारथी थे उनको हल में 3 फुट पट पर देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहा से शुरू की, टेंट से ही शुरू हुई ना। पहले पहले तो निकले वो भी टेंट में, और टेंट में भी रहने वाले टेंट फिर महात्मा हो गए, तो टेंट में रहे वही फिर महात्मा हो गए, और साकार पाठक को होते हुए भी टेंट में ही रहे। तो आप लोग भी अनुभव करेंगे तो सभी हर स्थिति से खुश है। फिर 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे, सब नहाने के प्रबंध का सोचते, वो भी हो जाएगा। यह सब अवस्था माउंट आबू में जब ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में आए, जब फिर ये व्यवस्था बनाई। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा ना आज कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले आप कौन हो? पद्मा पदम भाग्यवान हो। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा हो गई, 1 जीरो लग गया तो पद्म की कमाई समझ लो। यहाँ के हिसाब से देखें तो बाबा कह रहे हैं कि 15 जीरो लगा दो। अगर साधारण कदम उठाते हैं, याद में नहीं उठाए तो कमाई नहीं है। याद में रह के कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। तो कितने पदम पति पद्मा पदम भाग्यवान बनते हो। ऐसे श्रेष्ठ सोमान में रहो। और भी ये सभी भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बेहद की सेवाएं, जैसे नया रिट्रीट सेंटर लखनऊ में, उसका उद्घाटन करने महामहिम प्रेसिडेंट आ रही हैं 28 तारीख को। तो बहुत बेहद की सेवाएं हो रही हैं। तो सब करावनहार कौन है? बाबा करा रहा है। देखो कितनी सेवाएं चारों तरफ अब बढ़ रही हैं यहाँ से। सब आसपास के जितने सब मतलब बाबा कह रहे हैं ना कि जो वरदान है कि जगह कम होती जाएगी, तो वो पूरे अभी तो पास जो वीआईपी पास वीवीआईपी पास सब बट गए हैं। और कह रहे हैं सब कि हाँ हमको भी पास मिले, लेकिन वो बंद कर दिया गया इस रजिस्ट्रेशन। तो इतनी बेहद की सेवाएं चारों तरफ फैल रही हैं बाबा की। ओम शांति। बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हम भी अव्यक्त रूप में वहाँ फरिश्ता रूप में हाजिर होंगे। थैंक यू। अभी हाँ जी, अरुणा बहन। हमारी पूरी सारे जितने भी ग्रुप के हैं सब वहाँ फरिश्ता रूप में सब हाजिर हैं। जरूर जरूर। अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जैसे कि मधुबन में आते हैं तो दृढ़ संकल्प भी रहता है मैं कभी पहुंचे कभी बाबा को मिल जाएगी, लेकिन बाबा कहते फिर बाबा अलबेले बन जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन है अर्थात हर क्षण ध्येय अभिमानी स्थिति रहनी चाहिए। संकल्प बोल और कर्म संपूर्ण पवित्रता रहनी चाहिए। जब ध्येय अभिमानी स्थिति रहती है तो ये रूहानी नशा रहती है। तो ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण है लौकिक, लेकिन आपको नहीं, ये नशा रहना चाहिए कि मैं रूहानी शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो रूहानी ब्राह्मण की स्थिति सदा कल के रहने के लिए बाबा ने आज कहा है कि अलबेलेपन नहीं रहना चाहिए। ओम शांति। बहुत अच्छे। अभी आशा देवी सिस्टर। सिस्टर ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सारे वरदानों से बच्चों को नवाजा है, और इसी में बाबा ने हाँ जी का पार्ट भी पक्का करने के लिए बच्चों को कहा है कि कहते हैं कि राजा जो होता है वो हमेशा सहयोगी, राज्य से प्रजा राजा की सहयोगी होती है, और वैसे ही स्नेही भी होती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को अपनी सहयोगी बनाओ, क्योंकि ये विशेष शक्तियां जैसा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी तो इसका प्रभाव संसार में आपके सेवा और साथियों पर पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा ये बाबा समझाते हैं कि जैसे देवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता, तो क्या करना है, स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो।
तो स्वतः आपके ऑर्डर करते ही पहले ही सर्वसाथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। तो पहले अपने आप को ऑफर करना है, स्वयं आप सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे राजा दाता है तो दाता को कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। तो ऐसे अगर आप राजाओं का भी राजा। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो आप के सभी जितने साथी सहयोगी हैं वो सब आपके सहयोग, आपको उनसे सहयोग मांगना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा ने इसी तरह से कहा है कि अन्य आत्माएं जो हाय ड्रामा कहेंगी, लेकिन आप वाह ड्रामा वाह, ये भी ड्रामा में नूंद है, तो आप वाह वाह करते जाओगे तो सब वाह वाह होता ही जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा जो कहते हैं ड्रामा पे अचल अड़ल रहना है, निश्चय बुद्धि होके रहना है। बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। सावित्री बहन जी। हाँ जी, तो बाबा ने हमें कितना अच्छा बताया है कि आप राजाओं की राजा बनाने वाले डायरेक्ट बच्चे हो। तो कितनी झलक फलक है। और शक्ल में भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त है। तो रूहानी नशा, रूहानी खुशी। तो पहले बाबा ने बोला कि जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि वह न्यारे हैं, साधारण नहीं। तो पद्मों की कमाई, अभी दीदी ने जैसे बताया, तो पद्मों की कमाई का सही मतलब जो वरदान बाबा हमें देते हैं, तो ये जो हम जैसे पद्म मतलब फूल को भी कहा जाता है, और पद्म पत्ती का मतलब बाबा ने बनाया है कि अपार धन के तुम मालिक हो। तो इस मालिकपन के लिए हमें सदा स्मृति में यह जो राज बाबा हमें बताते हैं, तो ये वरदान जो हमें दिया है, उनका गहरा अर्थ जो हमारी इस मुरली में बताया गया है, तो हमें स्मृति में सदा रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ, और मुख्य स्मृति में मैं एक सर्वोच्च आत्मा हूँ और परमात्मा की डायरेक्ट बच्ची हूँ। और डायरेक्ट बच्चे क्या क्या करते हैं, वो परमात्मा के ज्ञान को कमल के फूल की तरह पवित्र जीवन भी जीते हैं, और उस ज्ञान को भी पवित्रता से लेते हैं, और स्वर्णिम भविष्य में उस असीम धन का भाग्य जो पद्म पति के स्वामी बनाते हैं। तो बाबा ने यही हमें बताया है, और यही वरदान स्मृति में रखना है कि हम अनेक बार पद्म पति बने। थैंक यू। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सभी ने बहुत अच्छे से बाबा के जो महावाक्य है वो अनुभव करके उसका विचार सागर मंथन किया। अभी हम होमवर्क लेंगे। होमवर्क रहेगा, आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं सदा याद रखना। तो हम कम से कम 10 विशेषताएं लिखेंगे कि क्या है ब्राह्मण जीवन, कैसा लौकिक जीवन और ब्राह्मण जीवन में क्या अंतर है, तो वो विशेषता लिखेंगे। और फिर दूसरा होमवर्क है, अगर ये करना पॉसिबल नहीं हुआ तो दूसरा होमवर्क है कि वैसे तो बाबा को साथ लेके हर असंभव बात संभव हो जाती है, फिर भी दूसरा होमवर्क लेते हैं कि जो हमारे खजाने हैं, बाबा ने जो परसों का है श्वास समय संकल्प, तो वो खजाने जो हमें मिले हैं तो उसका हमने कैसा यूज किया और कैसे हमारा अनुभव बढ़ाया, तो उसका कम से कम एक खजाने का एक अनुभव लिखेंगे। तो ये रहा हमारा होमवर्क। अभी हम योग करते हैं। तो आज का योग हम मधुबन में पांडव भवन में बाबा के कमरे में करेंगे। फरिश्ता रूप लेके बाबा के कमरे में मैं आत्मा बाबा के कमरे में बाबा के फोटो के सामने बाबा से दृष्टि ले रही हूँ और दृढ़ निश्चय के साथ बाबा को कह रही हूँ, बाबा मुझ आत्मा को आप समान बनना ही है। मनसा में निराकारी
वाचा में निर्विकारी, कर्मणा में निरहंकारी बनना है। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म आप जैसा ही है बाबा। मुझे पूरे अटेंशन से हर संकल्प पे चेक करना है। मेरा संकल्प विश्व कल्याणकारी है। मेरे से शुभ भावना हर आत्मा के प्रति है। अगर जरा भी कुछ कड़वापन है तो मुझे अभी से चेंज करना है। मैं बाप समान रहम दिल आत्मा विश्व के हर आत्मा के प्रति मेरा शुभ संकल्प है। मेरा हर बोल वरदानी मधुर है। पूरे अटेंशन के साथ मेरा हर बोल होना चाहिए। मेरे बोल सुनने के लिए मेरी भक्त आत्माएं, मेरी प्रजा मेरी तरफ आ रही है। और मैं पूरे अटेंशन के साथ, इकोनॉमी के साथ मेरा हर बोल बोल रही हूँ। मेरी दृष्टि करुणा की, ममता की दृष्टि मेरे हर भक्त पर, मेरे हर प्रजा पर पड़ रही है। दृष्टि से मैं हर आत्मा में शक्ति भर रही हूँ। तो बाबा से दृष्टि लेकर मुझे हर आत्मा को दृष्टि देनी है। मेरे खजाने श्वास, समय, संकल्प, धन सफल करना है। और मेरा ब्राह्मण जीवन विशेष बनाना है। मैं आत्मा बाप समान समर्थ, संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने लौकिक सेवा स्थान पर साकार शरीर में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी फोर लाइन वो लॉन्च हुआ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, बहुत ही अच्छे से आपने मुरली दीदी की और साथ में योग कराया हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया, और सभी विशेष आत्माओं को इस काल में जुड़ने के लिए, पद्मावती आत्माओं का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग यस सभी को। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभ्यास गुड करें, मॉर्निंग। भगवान पढ़े। ओम शांति। ओम भगवान से शांति। ओम थैंक यू बाबा। सभी लीव कर सकते हैं। गौरव भाई जी मीटिंग एंड कर सकते हो आप। भाई जी मीटिंग एंड कर दो, आप होस्ट हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा।